ये देखिए अडेनियम के बीज हैं और ये बीज इस तरह से होते हैं और आप इनको निकाल के और इसमें फंगिसाइड लगाकर इसको बोए जाते हैं। और अगर इस पे आप प्रॉपरली कवर कर देंगे, अच्छा फंगिसाइड लगा दें, हम तो इसमें ऐसे करते हैं कि पहले थोड़ी मोरंग और उसके बाद थोड़ी सी कोकोपीट बिछा देते हैं। उस कोकोपीट के ऊपर हम फिर ये वाले जो बीज हैं, ये वाले अडेनियम के, इन बीजों को एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेंटीमीटर के हिसाब से, अपने हिसाब से देखकर, और उनको हम लगाकर थोड़ी सी कोकोपीट फिर ऊपर डाल, बहुत पतली लेयर डालते हैं, मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा तेज बड़ी लेयर नहीं, छोटी पतली सी। और उसके बाद लेयर बिछाने के बाद ऊपर से फिर हम रेत थोड़ी सी और डाल देते हैं, रेत की लेयर बिछा देते हैं और उसके बाद शावरिंग कर देते हैं। देखिए पानी डालने में यही दिक्कत है कि पानी अगर आप बहुत लोटे या किसी बाल्टी उससे डाल देंगे तो एकदम से बीज हट जाएंगे, तो आप शावर कर देंगे तो बढ़िया होता है। उसके बाद उसको आप पॉलीथीन से पैक कर दीजिए। कि हमने ये एक लगाया था, ये भी लगाया है, इससे पहले मैंने लगाया था, मैं उसका अपडेट भी आपको दिखाऊंगा। ये हमने लगाया हुआ है और ये देखिए मैंने बंद कर दिया था। इसके बाद इसको हमने इस पॉलीथीन से बंद कर देते हैं, शावरिंग कर दी। और ये हमने 2 दिन हो गए इसको, अभी कल शाम को लगाया था। अब इसको नीचे से बांध देंगे पूरी तरह से और इसको हम छोड़ देंगे जिसमें कि टेम्परेचर, अब इस तरह का जो हमने पहले आज से 6 दिन पहले किया था उसका अपडेट दिखाते हैं। देखिए ये है, ये हमारे छोटे छोटे पौधे उग आए हैं और इसको मैंने ऐसे ही कवर कर दिया था। और देखिए अब बहुत छोटे छोटे आते हैं। अब इनको हम शावर करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। कि देखिए अगर आप इनको शावर नहीं करेंगे और अगर आप किसी डब्बे से पानी डालेंगे तो ये मिट्टी हट जाएगी, क्योंकि बहुत पतली लेयर हैं और ये पौधे बहुत छोटे हैं। ज़रा सा भी ऊपर हो जाएंगे, जड़ें ऊपर हो जाएंगी तो फिर या एक्सपोज हो जाएंगी सन में, तो पौधा तुरंत मर जाएगा। अब इसी में थोड़ा थोड़ा शावरिंग सुबह शाम, देखिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा है इसमें अडेनियम को लगाने में, लेकिन अब देखिए ये उग रहे हैं। अब ये हमारे जब उगेंगे तो आपको दिखाएंगे। 2-3 दिन में ये वाले भी उगाएंगे। अभी अगर ये आप इस पर कवर नहीं करेंगे इस तरह से तब भी उगेंगे, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे। इसको ये ज़रूरी है कि आप फंगीसाइड ज़रूर डाल दीजिए। हम भी इसे इसमें जब अभी डाल देंगे तो फंगीसाइड से सावर भी कर देते हैं। फंगीसाइड साफ़ ही मिला रहे हैं फिलहाल अभी हम, जो हमारे पास अवेलेबल साफ़ है तो उसी को मिलाते हैं और इस तरह से हम इसको एक उगा देते हैं। देखिए उग गए हैं, अभी धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे और इसी में थोड़ा हम पानी का शावर सुबह और शाम करते हैं। तो इस तरह अडेनियम आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ये जो नॉर्मल बीज हैं, जो अडेनियम वाले बेसिक प्लांट ओबेसम का, उसी के बीज हैं और उसी को हमने स्प्राउट करके बनाए हैं। इस तरह हमने धीरे धीरे करके काफ़ी सारे बना लिए हैं। और देखिए जो हमने लास्ट ईयर के जब जाड़े से पहले हमने जाड़े में उगाए थे, ये देखिए। और ये देखिए हमारे ये इस तरह के 5 पौधे हो गए थे, लेकिन 5 में से एक जाड़े में सर्वाइव नहीं कर पाया और ये 4 तैयार हो गए हैं। हम देखिए इनमें बढ़िया, इनमें पानी डालना पड़ता है और इस तरह से ये तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप भी लगाएंगे इस तरह से बहुत आसानी से आप जो है लगा सकते हैं। देखिए हमने इससे पहले जो लगाए थे ये थोड़े और बड़े हुए हैं। ये अलग अलग स्टेजेस हैं सबकी। तो आप जब इस तरह लगाएंगे तो आप देखेंगे कि पौधे बड़े हो जाते हैं। अब देखिए इसमें पौधा बड़ा हो गया है अभी और बढ़िया इसमें कल्ले आ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैंने कल डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था पानी इसमें ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग भी अडेनियम के सीड से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि अडेनियम का पौधा बहुत ही महंगा है। देखिए आप देख रहे हैं ना, बहुत महंगा पौधा है और इसको बहुत पैसा लगता है इसमें। अडेनियम और सबको पसंद है, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग देता है। तो आप लोग जब चाहें तो आप इसको आराम से बीज से उगा सकते हैं। हाँ ये है कि बहुत बीज से पूरा जो इसको नहीं उगाता वो अडेनियम की स्लो ग्रोथ को पहचान नहीं सकता है। बहुत धीरे बढ़ता है और बहुत लंबे समय लेता है कोई पौधा बड़ा होने में। तो जो अगर मान लीजिए जो भी वेंडर है आपसे 300, 250, 400 रुपये लेता है, तो वो बहुत दिनों की मेहनत के बाद ही उसको मिलता है पौधा। महंगा है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे अडेनियम जो है बढ़ने में साल भर लगा देता है। और अगर ग्राफ्ट करेंगे तो साल भर के पौधे में ग्राफ्ट होगा, उसके बाद वो उगेगा। तो इस तरह बहुत लंबा टाइम लगता है। तो इसलिए आप उसकी कॉस्ट तो उसकी परवरिश करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा दूध बहुत जल्दी सड़ता भी है। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम जाड़ा हो गया तो सड़ जाएगा, एक्सट्रीम गर्मी हो गई
तो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन ठंडक होगी, पानी ज़्यादा डालिए सड़ जाएगा। तो इसे सड़ने से बचाने के लिए भी उन लोगों को कॉस्ट, अगर मान लीजिए किसी एक नर्सरी वाले के 200 पौधे लाए तो उसमें 50% मर गए या डेड हो गए या 30% ही चले गए किसी एक झोंके में, या मान लीजिए 3 सालों में ऐसा हो गया कभी एक बार, तो उनकी सारी कॉस्ट प्रॉफिट चला जाता है, इसलिए उनका कॉस्ट बढ़ जाती है। दोस्तों, एडिनियम अपने घर पे उगाइए आसानी से, और आप देखेंगे कि आपको नर्सरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप इस तरह से आप एडिनियम के पौधे बना सकते हैं। और इसके जब बड़े हो जाए तो ग्राफ्ट करने की कोशिश करिए, नहीं तो बाज़ार से खरीद लीजिए। दोस्तों, राम की बगिया चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत आप लोगों ने हमें लाइक किया है और शेयर किया है, थोड़ा सा और करते रहिए जिसमें थोड़ा और हमारा मनोबल बढ़ता रहे। राम की बगिया चैनल यूट्यूब पर, जी हाँ।